चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करे हुई कि चंडीगढ़ में आज छात्रों का प्रदर्शनों को देखते हुए चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी किया गया। चुनाव तारीखों को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पीयू बचाओ मोर्चा का प्रदर्शन। विश्वविद्यालय ने कल होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल ये बड़ी खबर है जहां चंडीगढ़ में दो अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन एक किसानों का और दूसरा प्रदर्शन छात्रों का, युवाओं का। तो आज चंडीगढ़ में हाई अलर्ट भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो दो मुख्य तौर पर दो जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। एक छात्रों का प्रदर्शन, दूसरा किसानों का प्रदर्शन, और दोनों की अपनी अपनी मांगे। और इसी को लेकर अब विश्वविद्यालय ने जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको भी रद्द कर दिया है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार को किसानों की महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 43B में होने वाली महापंचायत में पंजाब समेत देश भर से हजारों किसान भी शामिल होंगे, ये खबर मिल रही है। ये महापंचायत किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन की जीत की खुशी और उसकी 5वीं वर्षगांठ को समर्पित होगी, ये खबर है। हालांकि इसको लेकर एक महापंचायत होने वाली है। पहली बार किसानों को बिना शर्त दरअसल उनकी मांगे जो है वो मानी गई और किसानों में इसी को लेकर खुशी है कि उनकी बड़ी जीत, उनके संघर्ष की जीत, उनके उस स्ट्रगल की जीत, उनकी उन मांगों की जीत हुई। तो छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ किसानों का प्रदर्शन, और अपने प्रदर्शन को लेकर हाई अलर्ट जो है वो प्रशासनिक अमले की तरफ से जारी किया गया है। तो चंडीगढ़ में आज छात्रों और किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में परीक्षा तारीखों को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान आंदोलन जो है उसके 5 साल पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन महापंचायत करने जा रहा है। चंडीगढ़ की जहां छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा तारीखों को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। तो दूसरी तरफ एक प्रदर्शन किसानों का भी चल रहा है। 5 साल पूरे होने पर किसान आंदोलन आपको याद होगा, जिसमें 5 साल पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन महापंचायत अब करने जा रहा है। तो छात्रों की जो प्रदर्शन की वजह है वो परीक्षा की तारीख है, चुनाव तारीख है, और जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही हैं, अनियमितताओं को लेकर भी ये जो प्रदर्शन है वो छात्रों का मुख्य तौर पर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वो सड़कों पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से अधिक जानकारी के साथ। राकेश, सबसे पहले छात्रों के प्रदर्शन की बात करें तो छात्रों की अलग अलग मांगे हैं, कुल मिलाकर किन किन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्या राकेश छाबड़ा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राकेश, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी हाँ राकेश, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जरा अपडेट दीजिएगा कि किन मांगों को लेकर, और अभी तक कोई सामने आया है क्या ऑन टेबल बातचीत करने के लिए? जी, आपको बता दें कि जैसे पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट के एग्जाम को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको लेकर काफी गहमागहमी हुई। किसान भी वहां पे पहुंचे, राजनीतिक चेहरे भी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्र सरकार ने देखा
तो उसके बाद उन्होंने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। और आपको बता दें जो कि पंजाब वीसी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एफिडेविट की मांग की थी कि अगर हमें लेके देते तो हम ये जो है नोटिफिकेशन वापस करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी जो उनका पॉइंट है वो भी वापस ले लिए गए। तो लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे जो सेनेट के एग्जाम की डेट है। अब तो राकेश टिकैत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन ये जो किसानों का प्रदर्शन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 5 सालों का संघर्ष और इसी की खुशी में कहीं ना कहीं महापंचायत भी होने वाली है। अब आंदोलन में खुशी थोड़ा होती है। हाँ, नहीं, आप लोगों ने संघर्ष तो किया सर। संघर्ष किया तो उसकी याद में तो कर रहे कि सरकार ने बात नहीं मानी आज तक भी। और 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ था और आज 5 साल हो गए और सरकार काम कुछ कर नहीं रही। तो ये संघर्ष की 5वीं बरसी है और ये पूरे देश भर में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। ज्ञापन डीसी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन जाएगा सरकार को कि भाई सरकार काम करे, जो वादे करे, खास करके एमएसपी गारंटी, लोकल की जो समस्याएं हैं। तो आज सब जगह मीटिंग होगी, ज्ञापन जाएंगे। नहीं, लेकिन सर सरकार तो कहती है कि अब किसान खुश हैं, अब तो किसानों की हम मांगे मान रहे हैं। हरियाणा सरकार दावे करती है, इधर पंजाब सरकार कह रही है। तो किसानों के लिए तो दावे वादे किए जा रहे हैं कि हमने तो उनकी मांगे मान ली है। हाँ, बात मान ली, खुश है किसान। हाँ, मतलब ये सरकार ही तो कह रही, किसान से पूछा जाकर कभी वो खुश है या वो है। हाथ मिल नहीं रहा, लाठियां किसानों को बज रही, फसलों के दाम उसके मिल नहीं रहे, आधे रेट में एमएसपी से फसल बिक रही है, किसान खुश है। हाँ। हाँ, अच्छा राकेश टिकैत जी, अब आगे क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? क्या फिर से इस तरह का आंदोलन शुरू करेंगे अगर मांगे नहीं मानी गई है तो? देखो, आंदोलन तो वैचारिक रूप से आंदोलन सब जगह चल रहे हैं। हाँ। सबके समझ में आएगी कि दिल्ली की कलम बेईमान है, किसान का खेत बेईमान नहीं है, ये समझ में आएगी। ठीक है, तो ये आंदोलन का हिस्सा है और जगह जगह हमारी मीटिंगें, आंदोलन चलते रहते हैं। अब दिल्ली जैसा आंदोलन कब होगा, क्या होगा, उसको तो नहीं अभी कोई कह सकता। मतलब शुरुआत चंडीगढ़ से कर दी क्या आप लोगों ने, ये मान लिया जाए? नहीं, चंडीगढ़ से निकलिए तो इस तरह के मूवमेंट सब जगह चले हुए हैं। हाँ। वो चंडीगढ़ में भी चल रहे हैं, वो कर्नाटक में भी चल रहे हैं। लोग अपनी बात अपनी भाषा में कह रहे हैं सब जगह। हाँ, तो सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार क्यों नहीं मान रही? ऑन टेबल तो बार बार बात सरकार इसलिए नहीं मान रही कि ये सरकार बड़े उद्योगपति व्यापारियों की है, उनको लाभ देना है। पूरे देश में अडानी के प्रोजेक्ट और अंबानी के सरकार के पूरे देश भर में चल रहे हैं। उनको लूट करवानी है पूरे देश की जमीन की, फसलों की। हाँ। बिहार में 800 से 1200 रुपए क्विंटल धान बिकता है। यही हाल बाजरे का है, यही हाल जो दूसरी फसलें है उसका है। एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो उससे कम रेट पे फसल नहीं बिकेगी, ये कानून हम चाहते हैं। नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार तो ये भी कहती है कि भाई हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है देश का जहाँ पर एमएसपी पे फसलें जो है वो खरीदी जा रही हैं। तो मतलब ये कहाँ खरीदी जा रही? हाँ। कहाँ खरीदी जा रही बता दो ना, कौन से स्टेट में खरीदी जा रही? हाँ। आप उनसे गारंटी दवा दो कि हम जो फसलें हैं वो हम सब खरीद देंगे। कोई नहीं खरीदा, सब झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं और इनके झूठ को आगे बढ़ाने के लिए भाई जो उन्होंने कह दिया उसकी बात मानते हैं सब लोग। नहीं सर, हम तो इसीलिए आपका भी परसेप्शन जान रहे हैं, आपका भी विचार हम जान रहे हैं। अच्छा राकेश जी, क्योंकि 30 किसान जो संगठन थे उन्होंने एक साथ आने का ऐलान किया है, शुरुआत आपने कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी यानी दक्षिण में भी किसानों की अलग अलग मांगे हैं, वहाँ पर भी चल रही हैं, उत्तर भारत में भी आप लोग मांग पर अड़े हुए हैं। इस बार क्या और मांगों को लेकर आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं या वही मांगे जो 5 साल पहले आप लोग जिन मांगों पर अड़े हुए थे? देखो, मांग तो समय के साथ बदलती हो रहेगी। मेन है फसलों के दाम ठीक मिले। एमएसपी गारंटी कानून सरकार क्यों नहीं देना चाहती? हमने ये थोड़ा कहा कि सरकार सब फसलों की खरीद कर लेगी। हाँ। भाई अपने आप खुद तो खरीद करती नहीं,
आप उस पर कानून बना दो कि इसके कम पे खरीद नहीं होगी, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? उसका कोई रुपया खर्च हो रहा? इसलिए नहीं करना चाहती कि जो व्यापारी सस्ते में फसलें खरीदता है उनके व्यापारी दोस्तों को नुकसान होगा। तो ये जो सरकार है ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए उस पर गारंटी कानून नहीं जाना चाहती। अब आप देखो हजारों ट्रक हाईवे से निकलते हैं पूर्वांचल से और दिल्ली और उसकी तरफ को आते हैं, हरियाणा पंजाब की तरफ को। एमएसपी के नाम पे व्यापारी बेचता है किसान के नाम पे और उन्हीं को लाभ देगी बड़े उद्योगपतियों को। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कारोबारियों को और अपने व्यापारियों को लेके, लेकिन सरकारें तो कहते हैं कि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सरकारों का, वो तो हर राज्य में है। वोट बैंक किसकी वोट पड़ल लग रही है अब? हाँ इधर वोट बैंक है ना, तो लो वोट बैंक तो गए। अब इस देश में कोई चुनाव है अब? यहाँ कोई चुनाव हो रहे देश में अब? अच्छा, चुनाव भी नहीं हो रहे हैं अब? कहाँ हो रहे हैं बता दो, कहीं चुनाव हो रहे हो? जनता वोट दे नहीं रही, जीत यही रहे। हाँ। अच्छा, अब इस पर क्या कहिएगा कि पहली बार हुआ है सर कि ये 3 घंटे बिना शर्त के 3 घंटे की परमिशन इस बार किसानों को दे दी गई है प्रदर्शन की? परमिशन कौन किसान ले रहा? क्यों परमिशन दे रहे हैं? हमने तो कभी परमिशन ली नहीं। परमिशन से धरने प्रदर्शन होंगे, परमिशन तो व्यग रहे, कोई परमिशन देगा इनको? नहीं, आप लोग तो सड़कों पर भी आ रहे थे ना सर, फिर लोगों को दिक्कतें होती हैं आने जाने में। नहीं, हमने कोई सड़कों पर नहीं आते, अपनी बात कहते हैं। कोई सड़कों पर नहीं आ रही है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके के मूवमेंट हैं। अब हमें कोई जानकारी कि किसने परमिशन ली और कौन सरकार परमिशन दे रही, हमने तो कभी परमिशन ली। अच्छा, तो अभी एक बहुत बड़े स्तर पर आप लोग योजना नहीं बना रहे हैं आंदोलन की, आप कह रहे हैं कि क्या पता, हम क्यों बता रहे आपको? नहीं बना रहे। अच्छा, वो हमारी अंदर की बात है संगठन की। तो सर बता दीजिए कि फिर क्या हो रहा है, उसको बता दीजिए आप। बताते नहीं, अपनी सारी बात नहीं बता करते। अच्छा, तो सर अभी मांगे तो आपकी बहुत सारी हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर आप इसको लेकर, नहीं राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप लेके जाएंगे तो तमाम तरह के संगठन इसमें जुड़ेंगे, किसानों के जगह जगह से जुड़ेंगे। किसान तो है, मजदूर है, हो गया ना फिर? मजदूर है, व्यापारी है, छोटा उद्योगपति है, सब जुड़ेंगे इसके साथ में। बेरोजगारी है, बेरोजगार नौजवान है, सड़कों पर घूम रहा है। तो धीरे धीरे मतलब आप इसको एक बहुत बड़ा व्यापक प्रदर्शन बनाने वाले हैं। ये तो मान लिया कि चंडीगढ़ में नहीं है सीमित, बस प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। ये पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। सब जगह है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ आप जुड़े और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है।